वैशाख महीना पुण्य का है यह संदेश, भक्ति से मिलता है जीवन में विशेष। हरे कृष्णा। आज से हम वैशाख मास के हर दिन की महिमा को जानेंगे और इस महीने में छुपे हुए उन अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन करेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए? हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख मास में गंगा उपासना, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य इस माह में करने से मिलती है शुभ फलों की प्राप्ति। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार ना माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद सम शास्त्र न तीर्थ गंगे समम, अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि दोष से मुक्ति। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनिदेव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। वर्जित कार्य। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व
तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। इसमें बेल खा सकते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। वैशाख मास महत्तम, पहला अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्मों का वर्णन किया। अब आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म का वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, किन धर्म कृत्यों के करने तथा किन दानों के देने से क्या लाभ मिलता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विज्ञाओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्त्रों में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मनियों में कौस्तुभ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नृप श्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके, तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिशास्त्र देवता सूर्यदेव से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। दोस्तों, इस महापर्व में हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर दिन, हर व्रत और हर पूजा हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। तो आइए इस वैशाख मास में हम सब मिलकर अपने जीवन को एक नई रोशनी से भरें। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। कल की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी वैशाख मास की कथा को सुनता है, मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, हे प्रभु उन सभी भक्त जनों का कल्याण करना। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।